Dear student, today we discuss a very important topic of geography, soil erosion. ठीक है, ये हमारे रिसोर्सेज चैप्टर से है। हमें ये समझना है कि सॉइल इरोजन की घटना क्या है, जिसे हम अपरदन भी कहते हैं। सॉइल इरोजन इट्स नोन डिस्प्लेसमेंट ऑफ टॉप पार्ट और कवर और लेयर ऑफ सॉइल, यानी मिट्टी की ऊपरी परत का जो कटाव है वो किसी के थ्रू हो, चाहे विंड के थ्रू हो, चाहे ओवरग्रेजिंग के कारण हो, रनिंग वाटर के कारण हो, डिफॉरेस्टेशन के कारण हो, या मिनरल्स माइनिंग के कारण हो, ह्यूमन एक्टिविटीज के कारण हो। बहुत सारे ऐसे रीजन हैं जिसके कारण मिट्टी का जो ऊपरी परत है वो कमजोर हो जाता है और मिट्टी का बहुत सारा कटाव बहुत सारी मात्रा में होता है। हम आए दिन न्यूज चैनल्स में या टीवी प्रोग्राम्स में या मूवीज में हम वो सीन देखते हैं जब लैंड स्लाइडिंग की घटना होती है। बहुत तेजी से क्या होती है, मिट्टी की एक परत नीचे की तरफ क्या होती है, गिर रही होती है या सरक रही होती है या खिसक रही होती है। इसी घटना को हम सॉइल इरोजन के नाम से जानते हैं। सॉइल इरोजन का मतलब मिट्टी की जो ऊपरी परत है वो पकड़ कमजोर हो गई है, वो बह रही है और एक जगह से मूव होकर दूसरी जगह डिपॉजिट हो रही है। यही घटना आपकी सॉइल इरोजन के अंतर्गत सम्मिलित है। अब इसके हम रीजन समझते हैं। द फर्स्ट रीजन इज विंड। विंड हवाओं के थ्रू कैसे सॉइल इरोजन की घटनाएं घटती हैं, जिसे आप अगर प्रैक्टिकली आप डेली लाइफ में कभी फील करो तो आप देखते हो जब बहुत तेज चक्रवात हो, साइक्लोन की स्थिति हो या बहुत तेज स्टॉर्म तूफान हो तो बहुत सारा धूल क्या होता है, उड़ रहा होता है। तो ठीक वही हाल आपके डेजर्ट एरिया में, मतलब हवाओं का तेज बहना यानी फ्लोइंग ऑफ एयर व्हेन इट्स बिकमिंग वेरी इन अ फास्ट वे, बहुत ज्यादा तेज हो तब क्या होता है, वो एक परत मिट्टी की एक परत या डेजर्ट या सैंड को क्या करता है, उड़ा ले जाता है और दूसरी जगह डिपॉजिट करता है। यानी राजस्थानी एरिया में ये घटनाएं बहुत होती हैं। हमारे यहाँ जानते हो कि भूमि की विविधता है, मतलब हमारे यहाँ कहीं पर्वतीय लैंड है, कहीं डेजर्ट लैंड है, कहीं कोस्टल एरियाज है, ऐसे बहुत सारे डिफरेंट पार्ट्स ऑफ सॉइल्स हैं। तो मोस्टली डेजर्ट एरिया में जहाँ पे रेगिस्तानी भूमि है वहाँ सॉइल इरोजन की घटना बहुत व्यापक मात्रा में होती है थ्रू विंड, यानी हवाओं के कारण। अब आते हैं ओवरग्रेजिंग। ओवरग्रेजिंग का मतलब ये है पशुओं की चराई। ओवरग्रेजिंग का मतलब प्राय अगर आप जानते हो कि खाली पड़ी भूमि है, अगर लैंड है, वेस्ट लैंड है, तो वहां पे अगर घास उगाई है तो घास जो है वो मिट्टी की पकड़ को मजबूत बनाए रखती है। और अगर हम निरंतर उसमें बहुत ज्यादा पशुओं की चराई कराते हैं या होता है तो उसके थ्रू क्या होता है, मिट्टी की पकड़ कमजोर हो जाती है। और जब रेनी सीजन होता है, बरसात का सीजन होता है, तब क्या होता है, ये सॉइल इरोजन की घटना उन क्षेत्रों में, उन ग्रेजिंग लैंड में या उन एरिया में देखा जा सकता है। ठीक है, मतलब उन जगहों पे मिट्टी का कटाव ज्यादा होता है। अब हमारा सबसे जरूरी जो पॉइंट है, थ्रू रनिंग वाटर। सबसे ज्यादा मोस्टली ये कह सकते हैं सबसे ज्यादा जो सॉइल इरोजन की घटना है वो रनिंग वाटर के थ्रू, यानी व्हेन द सिचुएशन ऑफ फ्लड, जब बाढ़ की स्थिति आती है, नदियों में जब जलस्तर बहुत ज्यादा व्यापक सफिशिएंट और बहुत पर्याप्त मात्रा में बढ़ जाता है तो नदियों का जल क्या करता है, वो लैंड ये पीपुल एरिया में या वी कैन से एग्रीकल्चर एरिया में क्या कर जाता है, घुस जाता है और बहुत लंबे मिट्टी के परत को क्या करता है, कटाव को लेके जाता है। या आए दिन हम न्यूज चैनल में देखते हैं कि लैंड स्लाइडिंग की, भूस्खलन की घटनाएं होती हैं। तो भूस्खलन की जो घटना है वो कहीं ना कहीं सॉइल इरोजन में ही शामिल है, यानी नीचे की मिट्टी की पकड़ कमजोर हुई और ऊपर का जो क्या कहते हैं हैवी वेटेज पार्ट था वो नीचे की तरफ क्या हो गया, गिर गया। तो ये सॉइल इरोजन की घटनाएं आए दिन पर्वतीय क्षेत्रों में हम देखते हैं जब बहुत तेज भारी मात्रा में बारिश होती है। जैसे हिमाचल प्रदेश में अधिकतर बादल फटने की घटनाएं होती हैं तो वहाँ ये सॉइल इरोजन या भूस्खलन की घटनाएं बहुत ज्यादा होती हैं और ये अपने साथ एक बहुत लंबे परत को बहा के लेके जाती हैं। तो फ्लड के थ्रू क्या होता है, बहुत लंबा परत मिट्टी का कटाव होता है और मिट्टी अपना एक लंबा परत क्या करती है, नेक्स्ट परत में नेक्स्ट एरिया में क्या करती है, बिछा देती है, डिपॉजिट कर देती है।
अगला है डिफॉरेस्टेशन। देखो, डिफॉरेस्टेशन जैसे बार बार गवर्नमेंट या कोई भी इन्वायरमेंटल प्रोग्राम में बार बार अवेयर किया जाता है कि पेड़ लगाइए, एक पेड़ 100 पुत्र समान। तो कहने का मतलब इस पे जोर ज्यादा क्यों दिया जा रहा है? क्योंकि जो वृक्ष हैं वो हमारे लिए मल्टीपर्पज बेनिफिशियल है, बहुत ज्यादा उपयोगी है। और डिफॉरेस्टेशन का मतलब यह है कि जो जंगलों का जो कटाव है, जंगलों के कटाव से मिट्टी की पकड़ क्या होती है? कमजोर होती है। और मिट्टी की पकड़ कमजोर होने के नाते क्या होता है? सॉइल इरोजन की घटनाएं देखी जा सकती हैं। क्योंकि जो आपके जितने भी बड़े पेड़ हैं वो डीपली रूटेड होते हैं, या उनकी जड़ें जो होती हैं वो जमीन में बहुत गहराई तक जाती हैं, जो मिट्टी को क्या करती है? मजबूत पकड़ बनाए रखती हैं। और इस प्रकार मिट्टी का कटाव की घटनाएं कम हो पाती हैं। उसके अलावा माइनिंग ऑफ मिनरल्स है, मतलब हम मिनरल्स का खनन करते हैं, और भी बहुत सारे ह्यूमन एक्टिविटीज हैं जिसके कारण सॉइल इरोजन की घटनाएं देखी जा सकती हैं। थैंक यू।